यस्य भदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातंजलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। आप सभी का सुस्वागतम। हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि योग एक प्राचीन विज्ञान है। हस्त मुद्राओं के बारे में मुनियों ने बहुत प्राचीन समय में ही खोज कर ली थी। मुनियों ने इस प्राचीन विद्या के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने और दीर्घायु होने का ज्ञान प्राप्त किया था। हमारे हाथों में पंच तत्व विद्यमान है। इन पंच तत्वों के समान संतुलन होने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि ये पंच तत्व हमारे शरीर में कम या अधिक हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है और रोगी हो जाता है। हम अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं। हमारे शरीर के पांचों तत्व हमारे हाथ की पांचों उंगलियों में विद्यमान है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व, हमारी तर्जनी उंगली वायु तत्व, मध्यमा उंगली आकाश तत्व, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व, कनिष्का उंगली जल तत्व। यदि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और हम अपनी तर्जनी उंगली को इस प्रकार से मसलते हैं तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी तर्जनी उंगली का सीधा संबंध हमारी आंतों से होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भक्ति, वैराग्य, धैर्य, इस भावना का संबंध हमारी सबसे बड़ी मध्यमा उंगली से होता है। अब इन तत्वों की अधिकता और कमी को हम मुद्राओं के द्वारा, मुद्राएं हमारे शरीर में सभी तत्वों की कमी या अधिकता को संतुलित करती हैं। यदि हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो रही है, जैसे कि हमें सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं इस समय की जो परिस्थिति है, हम सभी उस परिस्थितियों में स्वयं को सबसे पहले हमारे भीतर जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें योग की शरण ले रहे हैं। और योग ही एक ऐसी विज्ञान है जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। तो सर्दी जुकाम खांसी इस प्रकार के रोगों में हमारे शरीर में कफ प्रधान होता है ये रोग। तो हमारे को दो मुद्राएं, प्रथम लिंग मुद्रा और सेकंड सूर्य मुद्रा, इन दो मुद्राओं के अभ्यास करने से हम सर्दी जुकाम खांसी दमा अस्थमा निमोनिया टीबी फेफड़ों में पानी भर जाना आदि समस्त रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये दो मुद्राएं हम अधिक समय तक नहीं बना सकते। हमारे शरीर में यदि जिस तत्व की अधिकता या कमी है और हमें अपने शरीर में तत्व का परिवर्तन करना है तो प्रत्येक मुद्रा का अभ्यास एक नियमित समय तक हमें करना चाहिए। अधिकतर तत्व की हमें कमी या अधिकता के लिए जब हमें तत्व परिवर्तन करना होता है तो प्रत्येक मुद्रा का अभ्यास हमको 45 मिनट तक करना चाहिए। परंतु ये दो मुद्राएं, जैसा कि मैंने बताया, सूर्य मुद्रा और लिंग मुद्रा, इन दो मुद्राओं का अभ्यास गर्मियों में 5 से लेकर 15 मिनट तक और सर्दियों में 5 से लेकर हम आधा घंटे तक इन मुद्राओं को बना सकते हैं। लिंग मुद्रा का अभ्यास, लिंग मुद्रा हमारा दोनों हाथों को क्रॉस करा, पहली उंगली तर्जनी और अंगूठे बाएं हाथ के तर्जनी और राइट हैंड लेफ्ट हैंड के उंगलियां और तर्जनी को जैसे ही हम मिलाते हैं तो हमारी लिंग मुद्रा बनती है। हम लिंग मुद्रा के अभ्यास से शरीर में हमारे ठंडी है, कपकपी है, इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही सर्दी और जुकाम खांसी इन सभी रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। लिंग मुद्रा का अभ्यास अगर हमें इस रोग से, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा या फिर निमोनिया ऐसे रोग हैं, तो हम इसे थोड़ा सा लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे कि हम 5 मिनट से लेके आधा घंटे तक, लेकिन सिर्फ शीत ऋतु में। परंतु गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ यह 5 से 15 मिनट ही करनी चाहिए। अच्छा,
दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि उच्च रक्तचाप रोगी है, उच्च रक्तचाप जिनका कि पहले ही शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, हीट है, तो उन्हें इन 2 मुद्राओं के अभ्यास से बचाव करना चाहिए। यदि उन्हें भी सर्दी खांसी जुकाम है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करें। अगर उन्हें मुद्रा बनाने में कुछ भी असहजता लगे तो उसे तुरंत मुद्रा को खोल देना चाहिए। किसी भी मुद्रा के अभ्यास करने पर यदि आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप उस मुद्रा के उसी समय हम नहीं बनाना चाहिए उस मुद्रा को। सूर्य मुद्रा, हम अपने अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर को फोल्ड करके अंगूठे से इस तरह दबाते हैं, सॉफ्टली दबाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, तो ये सूर्य मुद्रा बनती है। सूर्य मुद्रा बनाने से क्या फायदा होता है कि हमारे शरीर में मोटापा कम होता है। दूसरा, सर्दी खांसी जुकाम इस तरह से जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों से हम मुक्ति पाते हैं। कभी भी हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे हाथों को हमें हमेशा इस दिशा में ऊपर आकाश की ओर रखना चाहिए, घुटने के ऊपर। मुद्राएं हम किसी भी समय बना सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे लेटे, किसी भी समय हम मुद्राओं के अभ्यास कर सकते हैं। परंतु यदि हम मुद्राओं के अभ्यास से अत्यधिक फायदा चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम 2-3 आसन मैं आपको करके बताना चाहती हूँ। प्रथम है वज्रासन। दोनों पैरों को सामने फैलाएं, पीछे की ओर पैरों को मोड़ें। वज्रासन, हमारा एक वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। और मुद्राओं में सिर्फ एक सूर्य मुद्रा है जिसे हम खाना पचाने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। अन्य कोई आसन और मुद्रा का अभ्यास खाना खाने के 3 घंटे बाद ही करना चाहिए, जब हमारा खाना अच्छे से पच जाए, पाचन हो जाए और हमारा पेट खाली हो। तो ये हमारा आसन है वज्रासन। और वज्रासन में भी हम प्रत्येक मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें हमारे हाथों का रुख आकाश की ओर होना चाहिए, क्योंकि हम आकाश से एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो हमारा हाथों का रुख इस प्रकार होना चाहिए। दूसरा आसन है पद्मासन। दोनों पैरों को सामने फैलाएं और इस प्रकार दोनों पैरों को बारी बारी अप मोड़ करके जंघाओं पे रखें। पद्मासन। तीसरा आसन है सुखासन, अर्थात जिस भी आसन में हमें बैठने में आराम और आसानी सुविधा हो उस आसन में हम बैठकर इसे मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सिद्धासन। इस प्रकार इन 4 आसनों को अभ्यास के साथ हम इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। दूसरा, हम साथ में प्राणायाम भी कर सकते हैं। जब हम सीधे हाथ में मुद्रा बनाते हैं तो इसका प्रभाव हमारे बाएं शरीर के बाएं भाग पर पड़ता है, और जब हम उल्टे हाथ में मुद्रा बनाते हैं तो हमारे इसका प्रभाव शरीर के दाएं भाग पर पड़ता है। मैं कुछ आवश्यक मुद्राएं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी मुद्राओं का अभ्यास 5 साल के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कर सकते हैं। और सिर्फ 2 मुद्राओं के अभ्यास के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि उच्च रक्तचाप रोगी और उसकी समय सीमा जो है सिर्फ 5 से 15 मिनट लिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा। अन्य सभी मुद्राओं का अभ्यास हम 45 मिनट तक कर सकते हैं सुविधानुसार। मुद्राओं को यदि हम लगातार बनाएं तभी हमें अत्यधिक फायदा मिलता है, नहीं तो 15-15 मिनट हम सुबह दोपहर शाम इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्रथम मुद्रा में आपको बताना चाहती हूँ प्राण मुद्रा। जब हम कनिष्का उंगली यानी लिटिल फिंगर और अनामिका उंगली को अंगूठे के साथ मिलाते हैं तो दोनों हाथों में हमने मुद्राएं बनाई, इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक मुद्रा है, इसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करती है, हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, हमारे चेहरे और त्वचा की चमक को बढ़ाती है। हमारे पैरों में कमजोरी के कारण यदि कंपन होती हो, वेरिकोज वेन्स हो, तो भी हमारे को प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से बहुत लाभ मिलता है। प्राण मुद्रा का अभ्यास हम जितना ज़्यादा करेंगे, इस समय की परिस्थितियों में हम उतना ही ज़्यादा अपने भीतर
रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ेगी और हम इस परिस्थिति का सामना करने के लायक अपने शरीर को बना पाएंगे। इस मुद्रा का अभ्यास लगातार 45 मिनट की करें या फिर 15-15 मिनट हम दिन में 3 बार इस मुद्रा का अभ्यास करें। सेकंड मुद्रा है हमारी वायु मुद्रा। हमारे शरीर में पाचन शक्ति ठीक से ना होने पर या फिर आजकल बरसात का मौसम है तो वायु प्रकोपित हो जाती है, हमारे शरीर में पेन होने लगते हैं, दर्द बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा हम वायु मुद्रा, प्रथम तर्जनी उंगली को हम अंगुष्ठ के मूल में लगाएं और अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रख के उसको आराम से, सिर्फ दबाना नहीं है जोर से, बाकी की उंगलियां बिल्कुल सीधी रहें और मुद्रा का जो मुख है, हमारे हाथ का रुख हमारा आकाश की ओर रहना चाहिए। वायु मुद्रा का अभ्यास हमें समस्त रोगों से, वायु रोगों से मुक्ति दिलाता है, हमारे शरीर के सभी दर्दों को दूर करता है। अगली मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। मृत संजीवनी मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और अगर हम उसके हाथ में ये मुद्रा बनवा देते हैं या वो स्वयं ही बना लेता है तो उसी समय वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ उसका अटैक, अंजाइना, पेन, इस तरह के समस्त रोगों से मुक्ति पा लेता है। उस तकलीफ को तुरंत इंजेक्शन से भी जल्दी एट अ टाइम उस तकलीफ को यह ठीक करने की क्षमता रखती है। अपान वायु मुद्रा का अभ्यास हमारे शरीर को सभी दर्दों से मुक्ति दिलवाता है। हमें नियमित 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम हम बीच की 2 उंगलियां, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को आपस में मिलाएं। तत्पश्चात पहली उंगली को गोल बनाएं। हमारे हाथ की आकृति बिल्कुल हिरन की तरह आपको लगेगी कि जैसे कि ये हिरन का मुख बन गया है। इस मुद्रा को हम बनाकर 45 मिनट तक लगातार बैठें या लेटें या चलते फिरते जब भी अभ्यास करें, साथ ही साथ इसका मुख हमारा आकाश की ओर होना चाहिए। या फिर 15-15 मिनट दिन में 3 बार हम इस मुद्रा का अभ्यास करें। अपान वायु मुद्रा। दूसरी मुद्रा आती है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के अभ्यास से कान के दर्द में मुक्ति मिलती है हमें। साथ ही साथ जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमें तत्वों को बढ़ाना और घटाना है। जब हम तत्वों को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस तरह से मिलाते हैं और जब हम घटाना चाहते हैं तत्वों को तो हम उसे दबाते हैं। जैसे कि ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के द्वारा हम शरीर में अनिद्रा रोग को, साथ ही साथ हमारी याद शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों के अंदर याद शक्ति को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ हमारी एकाग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा एक सबसे अच्छी मुद्रा है। यदि हम ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, हमें क्रोध अधिक आता है, हम डिप्रेशन है, हमारा मन अशांत रहता है, तो हमें ज्ञान मुद्रा का अभ्यास सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति का आभास होता है। हमें किसी भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें नींद नहीं आ रही, अगर हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास डेली करते हैं तो हमें अनिद्रा रोग से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। अगली मुद्रा है हमारी, जब हम आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं हम। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, यदि आप आकाश मुद्रा का अभ्यास करते हैं नियमित रूप से तो हम अपने शरीर में इस कमी को दूर कर सकते हैं। तीसरी मुद्रा है, एक हम मुद्रा बनाते हैं थायराइड के लिए, उसे हम कहते हैं शंख मुद्रा। सर्वप्रथम हम एक हाथ में अपने अंगूठे को रखें, दूसरे हाथ की अंगूठे और उंगली को आपस में मिलाएं। इस मुद्रा के अभ्यास से हम थायराइड रोग से मुक्ति पाते हैं, हमारी आवाज़ मधुर और सुरीली बनती है। शंख मुद्रा हमारे गले और गले से जुड़े हुए समस्त रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। कुछ प्राणायाम का मैं अभ्यास आपको सिखाना चाहूँगी।
क्योंकि हम प्राणायाम के साथ में इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सर्वप्रथम हम प्राणायाम मुद्रा लेते हैं। प्राणायाम मुद्रा हमारी बीच की 2 उंगलियां। आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी। पहले सर्वप्रथम योग का नियम जो कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला ये होता है कि हमारे शरीर में कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्जी को दूर करने के लिए हम त्रिफला चूर्ण और भी जैसे पपीता खाना और भी बहुत सारी चीज़ें, चुकंदर का नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमें कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारा पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नियम, यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने नाक के दोनों नथुनों यानी नॉस्ट्रल्स में हमें बादाम रोगन या किसी प्रकार का जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, इनमें से किसी भी तेल जो आपको पसंद हो उसकी कुछ बूंदें हमारे अपने नाक में अवश्य डालनी चाहिए नियमित रूप से। ये बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि हमारे शरीर में जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य जो है वो हिलता है। जैसे कि हमारे शरीर की त्वचा पे हम रगड़ खाते हैं तो मैल हटता है तो हम उसे पानी से हटाते हैं धो करके। इसी प्रकार जब हम किसी भी योग का अभ्यास करते हैं तो वो विजातीय द्रव्य ढीला हो जाता है तो उसकी निकास के लिए हमें बादाम रोगन या इस प्रकार का स्नेहन का आवश्यक प्रयोग करना चाहिए। तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करने का सर्वप्रथम नियम अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी नाक में दोनों में बादाम रोगन तेल या तिल का तेल या गाय का देसी घी अवश्य डालना चाहिए। अब मैं आपको प्राणायाम का अभ्यास बताना चाहूंगी। मैंने एक हाथ में अपान वायु मुद्रा बनाई है। हम कोई भी मुद्रा बना सकते हैं और हमेशा सीधे हाथ से प्राणायाम कभी भी हम उल्टे हाथ से अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसका कारण यही है कि हमारा राइट हैंड साइड सूर्य तत्व को डिनोट करता है और हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वह चंद्र यानी कि शीतल भाग होता है। जब हम राइट हैंड साइड का अंगूठा राइट नॉस्ट्रल पे रखते हैं तो अग्नि तत्व अग्नि पे आता है और हमारी उंगलियां जो है शीतल, जैसे कि लास्ट 2 फिंगर्स है या ये फिंगर है, ये जल तत्व आता है यानी शीतल, तो उसके ऊपर हमारा शीतल आता है। जब हम उल्टे हाथ से प्राणायाम करते हैं तो हमारे जल तत्व के ऊपर अग्नि तत्व आता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा प्राणायाम का नियम है कि प्रथम उंगली जो है हमारी वायु की उंगली है, तर्जनी उंगली, इसलिए हमें कभी भी इस उंगली को प्राणायाम करते समय प्रयोग नहीं करना होता। इसलिए प्राणायाम के लिए हमारी 2 मुद्राएं, या तो प्रथम ये मुद्रा या ये मुद्रा, हमें इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्वप्रथम अंगूठे को हम अपने राइट नॉस्ट्रल पे रखेंगे। धीमे धीमे श्वास को भीतर ले, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़े, राइट से श्वास ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े। जब भी हम प्राणायाम का समाप्त करेंगे तो जब हमने अंगूठा फर्स्ट राइट नॉस्ट्रल पे रखा है तो जब हम प्राणायाम समाप्ति करते हैं तो हमारा अंगूठा राइट नॉस्ट्रल ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट चक्र श्वास लिया और छोड़ा और श्वास लिया और छोड़ा, इस प्रकार हमारा पूरा चक्र एक प्राणायाम का समाप्त होता है। कुछ और अन्य मुद्राएं मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य मुद्रा का अभ्यास, सूर्य मुद्रा के द्वारा हम मोटापे को कम कर सकते हैं, लेकिन सूर्य मुद्रा का अभ्यास हमें ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में 5 से 15 मिनट तक या शीत ऋतु में 5 से आधा घंटे तक, वो भी 20 मिनट तक, वो भी तब जब हम बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी इन रोग से या फिर हम बहुत ज़्यादा अति मोटापा वगैरह इस
समस्या से ग्रस्त हों। सूर्य मुद्रा का एक और मैंने बताया कि हम इस मुद्रा को खाना खाने के तुरंत बाद अपने खाने को पचाने के लिए भी कर सकते हैं। मिनिमम 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, पाचन, हमारे खाने के पाचन के लिए। उसके अलावा कुछ अन्य मुद्राएं जैसे कि अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का सेम वही अभ्यास है। हमारे कब्ज के कारण जो हमारे अपान स्थल पर हमारी वायु कुपित हो जाती है और हमारे पूरे शरीर को रोगग्रस्त बनाती है, हमारे शरीर में दर्द होते हैं, अपान मुद्रा के अभ्यास से हमारा हृदय भी सुस्त रहता है। साथ ही साथ अपान मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में दर्दों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मैं आपको थोड़े समय का एक मेडिटेशन और कराना चाहूँगी। मेडिटेशन के लिए सर्वप्रथम आप जो भी आसन, जो भी मुद्रा लेना चाहें वो लें। या तो सीधे लेट जाएं या फिर बिल्कुल कमर सीधी करके सीधा बैठ जाएं। ध्यान के द्वारा हम अपने समस्त शरीर को, मस्तिष्क को रिलैक्स करते हैं। जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है तो हमारे शरीर में रक्त का संचार बहुत ही सहज रूप से होने लगता है। क्योंकि हम जब तनावग्रस्त होते हैं, तो जब हम तनावग्रस्त होंगे तो हमारे सिर की नसें हो गई या हमारे शरीर का और भी जितने भी अंग हैं वो सभी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उनमें खींचतान चालू हो जाती है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं होता। इसी कारण से हम पेन अनुभव करते हैं, हम बीमारी और तकलीफ़ का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम अपने पूरे शरीर को सहज रिलैक्स छोड़ देते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते ही, रक्त के संचार सहज रूप से होते ही स्वतः रोग मुक्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। मैं आप सभी को अब छोटा सा एक मेडिटेशन आप सभी को सिखाना चाहूँगी, जिसे हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। प्रेक्षा ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम हम कोई भी आसन, जैसे कि हम सीधा बैठ जाएं आराम से सहज रूप से, या फिर हम बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। हाथों की हथेली का रुख ऊपर की ओर, शरीर में हमारे दोनों पैर एक दूसरे से दूरी बनी रहेगी जितने की हमारे कंधे की दूरी है। हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी और सिर बिल्कुल सीधा। इस मुद्रा में लेटकर हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं। यदि आप नए अभ्यासी हैं तो हमें रिलैक्स होने के लिए लेटकर ही हमें रिलैक्सेशन करना चाहिए। और यदि आप काफ़ी समय से रिलैक्सेशन का अभ्यास कर रहे हैं तो हम बैठकर भी रिलैक्सेशन का अभ्यास कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान, सभी लोग आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ें, लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ें। अपना पूरा ध्यान सीधे पैर के अंगूठे पर ले जाएं। रिलैक्स होने का सुझाव दें और आराम का अनुभव करें। रिलैक्स। आपके सीधे पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा कटिभाग रिलैक्स होने का सुझाव दें और आराम का अनुभव करें। रिलैक्स। आपके उल्टे पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा कटिभाग रिलैक्स होने का सुझाव दें और अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा पेट
चेस्ट रीजन, पूरा छाती, हमारी पूरी पीठ नीचे से लेकर ऊपर तक। सीधे हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। उल्टे हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा। गर्दन, गला, ठुड्डी, होंठ, दांत, जीभ, मसूड़े, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक, माथा और सर। पैर से लेकर सिर तक रिलैक्स होने का सुझाव दें और आराम का अनुभव करें। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। फील रिलैक्स। चंद्रमा की भांति चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें। अनुभव करिए आपके श्वास के साथ चमकता हुआ सफेद रंग आपके शरीर के भीतर जा रहा है। अपने माथे पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें जहां आप बिंदी लगाते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर, माथे पर बीचों बीच चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। मन ही मन भाव लें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आत्म शांति का अनुभव करें। आपके माथे से निकलकर सफेद रंग आपके शरीर के चारों ओर फैल गया है। चंद्रमा की भांति चमकता हुआ सफेद रंग आपके शरीर के चारों ओर फैल गया है। जिस प्रकार मथनी द्वारा छाछ और मक्खन को अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार रिलैक्सेशन द्वारा शरीर और आत्मा को अलग किया जा सकता है। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर दृश्य है, मैं इसे देखने वाला दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का ध्यान करें। स्वयं को स्वयं देखें। अनुभव करें, आप दूर खड़े हुए अपने इस बैठे हुए या लेटे हुए शरीर को देख रहे हैं। आप अनुभव करें, आप दूर खड़े हुए हैं और अपने इस बैठे हुए या लेटे हुए शरीर को दूर खड़े होकर देख रहे हैं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का ध्यान करें। स्वयं को स्वयं देखें। पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें।
पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। 3 बार लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मलें। अपनी आंखों पर लगाएं। आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। धीरे धीरे हाथ हटाएं और आंखें खोलें। इस प्रकार परीक्षा ध्यान के अभ्यास से हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। आप सभी इस लेक्चर को सुनने के लिए आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने इसको बहुत ही ध्यान से सुना। कृपया इसका अभ्यास करें और इससे लाभ उठाएं। अंत में दोबारा से मैं गायत्री मंत्र का जाप करना चाहूँगी। आप सभी मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। हाथ में ज्ञान मुद्रा का बनाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।